जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3370 से 3372। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। इस उत्सव के दौरान मानव जाति ने पूरे पूर्वी क्षेत्र में अपनी शक्ति में वृद्धि की घोषणा की। ये जीवेन ने इस अवसर का उपयोग एक और अद्वितीय स्वर्गीय पूज्य के उद्भव की घोषणा करने के लिए भी किया। ये जीवेन की उपस्थिति के कारण पूरे पूर्वी क्षेत्र की स्थिति भी बदल जाएगी। विदेशी सेनाओं द्वारा फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की घेराबंदी का अनुभव करने के बाद ऐसा लगा कि दुनिया अचानक शांत हो गई है। हालांकि सभी प्रकार के टकराव और घर्षण अभी भी जारी थे, लेकिन पिछले झटके की तुलना में यह निस्संदेह शांत था जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। इसके अलावा निर्माण का मार्ग खुलने के बाद से फॉर्चून क्षेत्र एक अशांत प्रक्रिया में था। अब आखिरकार प्रमुख ताकतों के लिए शांत होने और शांति से अपने पिछले लाभ को पचाने का समय आ गया है। फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में इतनी बड़ी घटना के बावजूद कुछ शासक अभी भी एकांत से बाहर नहीं आए थे। उन्होंने क्रिएशन कुंजी को परिष्कृत करना जारी रखा। हालांकि सभी स्वर्गीय पूज्यों की निगाहें सृजन कुंजी पर टिकी हुई थी और उसके बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसी शांतिपूर्ण स्थिति में समय बीत गया। पलक झपकते ही 5000 वर्ष बीत गए। 5000 वर्ष एक स्वर्गीय पूज्य के लिए एक उंगली के झटके के समान थे। हालांकि मानव जगत में यह अनगिनत पीढ़ियों का प्रतिस्थापन था। यहाँ तक कि लंबी आयु वाली जातियों ने भी कई पीढ़ियां बदल ली। विदेशी सेनाओं द्वारा फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की शक्तिशाली घेराबंदी समय बीतने के साथ लोगों के दिमाग में एक स्मृति बन गई थी। ये पहले ही एक मिथक बन चुका था। पिछले कई हजार वर्षों में विभिन्न बड़ी शक्तियां अपनी जीत का बहुत सारा फल पहले ही पचा चुकी थी। मानव कबीला इसका अपवाद नहीं था। मानव कबीले की आश्चर्यजनक प्रजनन क्षमता ने इस समय बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 5000 वर्षों में मानव कबीला पहले ही 11 महाद्वीपों में फैल चुका था। मूल स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीला पहले ही अल्पसंख्यक बन चुका था। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के अधिकांश लोग, जिन्होंने मानव कबीले के शासन का विरोध करने की कसम खाई थी, पिछले 5000 वर्षों में पहले ही समाप्त हो चुके थे। जो बचे थे वे केवल पहाड़ों और जंगलों में ही छिप सकते थे। वे मानव कबीले के लिए कोई खतरा पैदा करने में असमर्थ थे। सामान्यतया मानव जाति की ताकत ने पिछले 5000 वर्षों में काफी प्रगति की है। उनका क्षेत्र बहुत बढ़ गया था। ये जीवेन फॉर्चून डिवाइन कैपिटल से जो लूट लेकर आए थे, उसके अलावा पिछले कुछ सहस्राब्दियों में मानव जाति की ताकत 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। उनके पास वास्तव में 11वीं सबसे मजबूत दौड़ बनने की नींव और ताकत थी। पूर्वी क्षेत्र में आवाजें और तेज हो गईं। इन हजारों वर्षों के दौरान न केवल मानव जाति की समग्र शक्ति में तेजी से सुधार हुआ, बल्कि कुछ संप्रभु सम्राटों में भी सुधार हुआ। रेनहुआंग 5वें दायरे में पहुंच गया था और फेगई 6ठे दायरे में पहुंच गया था, जो 7वें दायरे से केवल एक कदम दूर था। उनके अलावा मानव जाति ने अंततः बड़ी मात्रा में संसाधनों और भाग्य की उत्तेजना के तहत एक और दिव्य आदरणीय प्राप्त किया। यह एक पुराना अर्थ सम्राट था, जिसने अनगिनत संचय के बाद अंततः संप्रभु सम्राट क्षेत्र में कदम रखा और मानव जाति की एक और शाखा का विस्तार करते हुए मानव जाति का एक और संप्रभु सम्राट बन गया। ये जीवेन भी इस विचार के बहुत समर्थक थे। मानव जाति की ताकत जितनी मजबूत होगी, उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। यह एक अत्यंत शक्तिशाली समर्थन भी होगा। अपने कष्ट के बाद ये जीवेन ने बियान जियाओयू को एक बधाई उपहार भेजने के लिए कहा, लेकिन वह बाहर नहीं आया। उनका मूल शरीर और अवतार दोनों ही बंद कमरे में प्रशिक्षण में थे। उसका मूल शरीर अभी भी पिछली फसल को पचा रहा था, एक झटके में दूसरे दायरे में कदम रखने का प्रयास कर रहा था। हालांकि वह जानता था कि ज्यादा समय नहीं है, लेकिन वह ये भी जानता था कि इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। वह एक ऊंची इमारत की तरह था जो पहले ही बादलों तक पहुंच चुकी थी। इस बिंदु पर यदि वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे एक अच्छी नींव रखनी होगी, और उसे एक बेहतर नींव रखनी थी।
अन्यथा अपनी कम उम्र के साथ वो उसी क्षेत्र के एक दिव्य आदरणीय को भी हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। डिवाइन स्काईफायर से निपटने का जिक्र नहीं। सौभाग्य से फॉर्चून डिवाइन कैपिटल की लड़ाई में उन्हें काफी फसल मिली। ये जुबान क्रिएशन पिल्स उसकी अनगिनत वर्षों की कड़ी मेहनत को बचा सकती हैं, जिससे वह उन पूर्ववर्तियों के साथ बराबरी कर सकेगा आश्चर्यजनक गति। और उनका अवतार वर्तमान में दाव को समझ रहा था। कोई भी उसी रास्ते पर नहीं चल सकता, यहाँ तक कि उसका अवतार भी नहीं। यदि वह वास्तव में दूसरे शरीर के स्तर तक विकसित होना चाहता है, तो उसे अपने स्वयं के दाव को समझना होगा। इस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है। कई सर्वोच्च संप्रभु सम्राट अपने जीवन काल में स्वर्गीय मास्टर ग्रेटवे को नहीं समझ सके और इस प्रकार स्वर्गीय मास्टर दायरे में कदम रखा। सौभाग्य से ये जीवेन की गलतियों से सीखे गए सबक के साथ और उसके शरीर में रहस्यमय स्थान का उपयोग उसके दूसरे शरीर द्वारा भी किया जा सकता था। इस प्रक्रिया को बहुत छोटा किया जा सकता था। 5000 वर्षों में उनके अलावा बियान जियाओयू की प्रगति और भी तेज थी। वह पूरी तरह से अर्ध सम्राट क्षेत्र में कदम रख चुकी थी। ये जीवेन ने पहले ही उसे जुबान क्रिएशन पिल से पुरस्कृत कर दिया था। उसे चरम अर्ध सम्राट क्षेत्र में कदम रखने में अधिक समय नहीं लगेगा और वह स्वर्ग के प्रतिशोध को आकर्षित करने से नहीं डरेगी। ये जीवेन के मार्गदर्शन में, हालांकि बियान शियाओयू की साधना का समय बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उसकी नींव बहुत ठोस थी। कई अनुभवी अर्ध सम्राटों की तुलना में, जिन्होंने सैकड़ों हजारों वर्षों या यहाँ तक कि लाखों वर्षों तक खेती की थी, वह किसी भी तरह से कमतर नहीं थी। ये जीवेन की राय में, बियान जियाओयू की साधना गति के अनुसार मानव जाति में एक और सम्राट के प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगेगा। साथ ही वह फॉर्चून क्षेत्र में जन्म लेने वाली पहली महारानी भी होंगी। हालांकि वह दुनिया में पहली नहीं होती, भले ही वह फॉर्चून क्षेत्र की मानव जाति में केवल पहली होती, ये बेहद आसान नहीं था। ये जीवेन ने भी फॉर्चून क्षेत्र में अपने इस एकमात्र शिष्य को अधिक से अधिक महत्व दिया और कई मामलों को संभालने के लिए उसे सौंप दिया, विशेष रूप से दैवीय न्यायालय के कई मामलों को। हालांकि उन्होंने किसी और शिष्य को स्वीकार नहीं किया। बियान जियाओयू ने कई पंजीकृत शिष्यों को स्वीकार किया और इसके अलावा मानव जाति के विभिन्न जनजातियों के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य ये जीवेन के आदेशों को सुनने के लिए आए। दिव्य दरबार के कुलीन रक्षक भी काफी बड़े थे और अब वे सभी बियान जियाओयू के प्रबंधन के अधीन थे। सौभाग्य से बियान शियाओयू ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को संयमित कर लिया था। भले ही यह मास्टर थोड़ा गैर जिम्मेदार था और एक दुकानदार बन गया जिसे कुछ भी नहीं करना था, फिर भी वह कायम रही और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से संभाला। युवा पीढ़ी के बीच बियान जियाओयू की प्रतिष्ठा भी बढ़ी थी, न केवल मानव जाति में बल्कि पूर्वी क्षेत्र में भी। ताकत के मामले में वह अब भी सर्वश्रेष्ठ नहीं थी। आखिरकार खेती के समय के मामले में वह अभी भी बहुत छोटी थी, 10,000 साल की भी नहीं। हालांकि उसकी स्थिति उसी पीढ़ी के अन्य अर्ध सम्राटों से कहीं अधिक थी। कोई भी स्वर्गीय गुरु का शिष्य नहीं बन सकता। हालांकि किसी स्वर्गीय गुरु का शिष्य बनना दुर्लभ नहीं था और कुछ स्वर्गीय गुरुओं ने कई शिष्यों, 8 से 10 व्यक्तिगत शिष्यों और सैकड़ों से 80 पंजीकृत शिष्यों को स्वीकार किया। यह अपने आप में दुर्लभ नहीं था, लेकिन उन सभी स्वर्गीय गुरुओं के पास हजारों वर्षों की साधना थी और उनके शिष्यों ने या तो दाव हासिल कर लिया था या सम्राट बन गए थे। भले ही उन्होंने दाव हासिल नहीं किया, फिर भी उन्हें उनकी पीढ़ी के समान नहीं माना जा सकता। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मार्शल कलाकारों की वर्तमान युवा पीढ़ी के बीच उनकी स्थिति सबसे कीमती थी। इसके अलावा कई लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसका समर्थन करने को तैयार थे। बियान शियाओयू बूढ़ी नहीं थी, लेकिन उसके नाम ने पहले ही पूरे पूर्वी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था और यहाँ तक कि पूरे फॉर्चून डिवाइन राजवंश में उसकी एक बड़ी प्रतिष्ठा थी। आखिरकार अपनी ताकत के साथ, यदि वह मानव जाति में नहीं होती या दैवीय न्यायालय जैसे विशाल में नहीं होती, बल्कि एक साधारण संप्रदाय में होती, तो वह एक बड़ी बुजुर्ग या सर्वोच्च नेता भी बन सकती थी।
लेकिन मानव जाति और दैवीय न्यायालय और यहाँ तक कि ये जिविन के बीच संबंध के कारण उसे केवल युवा पीढ़ी का विशेषज्ञ माना जा सकता है। इस दिन बियान जियाओयू ने दिव्य न्यायालय में विविध वस्तुओं से निपटना समाप्त कर दिया था। जैसे ही वह दिव्य दरबार से गुजरी, वहां से गुजरने वाले शिष्यों ने उसे सलाम किया और उसने केवल हल्का सा सिर हिलाया। हजारों साल बीत चुके थे और बियान जियाओयू लगभग 10,000 साल पुराना था। वह अधीर छोटी लड़की नहीं थी जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी। अब उसके पास एक संप्रदाय के सर्वोच्च की गरिमा थी, लेकिन उसके ऊपर ये जिविन के साथ वहां थे कई समस्याएं जिन पर उसे विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, और उसकी मानसिकता अभी भी एक छोटी लड़की की थी। दैवीय न्यायालय में स्पष्ट नियम लंबे समय से स्थापित किए गए थे, इसलिए ऐसी कई चीजें थीं जिनसे उसे व्यक्तिगत रूप से निपटने की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण मामलों से निपटने की जरूरत थी। उसने सब कुछ छोड़ना और एक सच्ची नेता बनना भी सीख लिया था। अब चूंकि उसके गुरु पूरे वर्ष बंद कमरे में खेती करते थे, वह अभी अभी इससे बाहर आई थी और विचार कर रही थी कि क्या उसे टहलने के लिए बाहर जाना चाहिए। पूर्वी क्षेत्र में घूमें, 10,000 किताबें पढ़ें और 10,000 मील की यात्रा करें। ये जिवेन ने हमेशा उससे यही कहा था। वह ग्रीन हाउस में फूल नहीं बन सकती। अचानक इस समय दिव्य दरबार की गहराई से एक राजसी आभा अचानक फैल गई। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, बियान जियाओयू को पहले ही एहसास हो गया था कि यह उसका गुरु, मानव जाति का सर्वोच्च स्वर्गीय गुरु, श्रद्धेय मार्शल था। निश्चित रूप से अगले ही सेकंड में उसके सामने एक फ्लैश हुआ और एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। यह उनके गुरु, श्रद्धेय मार्शल, ये जिवेन थे। हालांकि उसने सहज रूप से महसूस किया कि उसके सामने ये जिवेन थोड़ा अलग था। हालांकि वह ये नहीं बता सकी कि क्या अलग था, उसे लगा कि यह थोड़ा अलग था और स्वभाव थोड़ा अलग था। यदि अपने गुरु के बारे में उसकी मूल धारणा एक राजसी समुद्र की तरह थी, विशाल और अंतहीन, तो उसके सामने का गुरु एक बिना म्यान वाली तलवार की तरह था, तेज और अजेय। वह अभी भी इस तरह की भावना को अलग कर सकती थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उस तरह की भावना परिचित थी और थोड़ी अलग थी, इसलिए वह निश्चित नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि यह उसकी गलत भावना होनी चाहिए। आखिरकार दूसरा पक्ष वास्तव में उसका स्वामी था और वह दिव्य न्यायालय की गहराई से उड़ गया। यदि यह नकली होता तो उसके स्वामी ने उसे बहुत पहले ही मार डाला होता और उसका जीवित रहना असंभव था। शिष्य ने गुरु को नमस्कार किया, गुरु, आप अमर रहें। बियान जियाओयू ने तुरंत बड़े सलाम के साथ कहा। कुछ ही दूरी पर दिव्य दरबार के रक्षक पहले से ही उत्साह में एक घुटने पर झुक गए थे। उनमें से कई लोगों ने बचपन से ही, या यहाँ तक कि जब वे पैदा हुए थे तब से ही इस गुरु के बारे में कई किंवदंतियां सुनी थीं। कई मानव कुलों के बीच दैवीय न्यायालय का सदस्य बनने के लिए चुना जाना स्वाभाविक रूप से एक बड़ा सम्मान था। बाकी सभी लोग जिहाओ को ईर्ष्या और घृणा से देख रहे थे और यह सब उनके सामने वाले व्यक्ति के कारण था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन उठो तुम सब। ये जिवेन ने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा। उसकी बातों में रहस्यमयी जादुई शक्ति प्रतीत होती थी। उनकी बात खत्म होने के बाद हर कोई खड़े होने से खुद को नहीं रोक सका। ये जादुई शक्ति नहीं थी, न ही जादुई शक्ति थी। बात सिर्फ इतनी थी कि हालांकि उनके शब्द सौम्य थे, लेकिन उनमें निर्विवाद महिमा थी। कई संभ्रांत गार्डों के चेहरे पर थोड़ा उत्साह दिखा। ये जिवेन लंबे समय से बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे थे। गार्डों की पिछली कई पीढ़ियों ने वास्तव में ये जिवेन को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। उनकी दृष्टि में यह अपने आप में एक प्रकार का परम वैभव था। वे कैसे उत्साहित नहीं हो सकते थे। बस आज का अनुभव ही उनके लिए अपने वंशजों के सामने जीवन भर डींगे हाँकने के लिए काफी था। बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आने पर बधाई मास्टर, बियान जियाओयू ने उठने के बाद कहा। खूबसूरत आंखों की एक जोड़ी ये जिवेन पर पड़ी।
उसने केवल ये महसूस किया कि यद्यपि उसकी कुशलताएं पिछले हजारों वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी हैं, और उसने एक ही बार में अर्थ सम्राट क्षेत्र में भी कदम रख दिया था, फिर भी अपने गुरु का सामना करते समय उसे अथाह महसूस होता था। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसे राहत महसूस हुई। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। पूरी दुनिया में केवल उन सुपर संप्रदायों और सुपर शक्तिशाली कुलों के संस्थापकों की तुलना उसके गुरु से की जा सकती है, जो पहले ही स्वर्गीय गुरु क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। कुल मिलाकर ज्यादा लोग नहीं थे। उसका स्वामी पहले से ही दुनिया के शासकों के छोटे समूह के बीच खड़ा था। यह अच्छा है कि आप इस समय बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में नहीं हैं। ये भी भाग्य है। मैं संकट को पार करने जा रहा हूँ। मेरे साथ आओ। संकट को देखना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये जिवेन के बोलने के बाद, इससे पहले कि बियान जियाओयू ये समझ सके कि उसके गुरु, जो हजारों साल पहले ही क्लेश को पार कर चुके थे, फिर से क्लेश को पार करने जा रहे थे, उसकी आकृति चमक उठी और वह पहले ही स्वर्ग से परे आकाश की अनंत आकाशगंगा में प्रकट हो चुकी थी। यहाँ तक कि एक शाही सम्राट भी ऐसी ईश्वरीय गति को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा, उसके जैसा अर्थ सम्राट तो दूर की बात है। यदि वह स्वयं उड़ान भरती, तो 1 महीने तक उड़ान भरने के बाद भी बुझोऊ पवित्र पर्वत से असीमित आकाशगंगा तक नहीं पहुंच पाती। फॉर्चून क्षेत्र का आकाश असंख्य स्वर्गों के आकाश से कहीं अधिक ऊंचा था। यहाँ तक कि अर्थ सम्राटों के लिए भी वहां उड़ना कठिन था। यदि कोई आकाशगंगा को पार करना चाहे, तो उसे अज्ञात समय लगेगा। केवल एक सम्राट ही इसे पार कर सकता था, और केवल एक स्वर्गीय गुरु ही इसे तुरंत पार कर सकता था। समय रोबे, आओ। ये जिवेन तारों भरे आकाश में खड़ा हो गया और अपना हाथ थोड़ा हिलाया। अचानक प्रकाश की एक किरण अंतरिक्ष से गुजरी और एक रंगीन वस्त्र में बदल गई। फिर यह पूरी तरह से बियान जियाओयू के शरीर में एकीकृत हो गया। बियान शियाओयू कुछ हैरान था। उसने स्वाभाविक रूप से टाइम मैजिक रॉब को पहचान लिया। यह पहले से ही ये जिवेन का हस्ताक्षरित उपकरण बन गया था। हालांकि इस समय टाइम रॉब उसके द्वारा नहीं, बल्कि उसके द्वारा पहना गया था। आखिर क्या करने की कोशिश कर रही थी? हालांकि इससे पहले कि वह अपने सदमे से उबर पाती, उसने तुरंत महसूस किया कि स्वर्गीय शक्ति का एक कतरा आकाश को ढांक रहा है और पृथ्वी उस पर दबाव डाल रही है। स्वर्गीय शक्ति की इस डोर के कारण उसे घुटन का एहसास भी होने लगा। आखिरकार, उसकी वर्तमान खेती के साथ, उसे पहले से ही अनगिनत जीवित प्राणियों के बीच एक शीर्ष व्यक्ति माना जा सकता है। जहां तक उसका सवाल है, शाही सम्राट क्लेश पर काबू पाना भी उसे घुटन महसूस कराने की हद तक नहीं होगा। इसके अलावा, उसके पास अभी भी टाइम रॉब की सुरक्षा थी। थोड़ी ही देर में, आकाशगंगा पहले से ही सभी प्रकार के संकट बादलों से घनी तरह से ढकी हुई थी, जो सभी एक साथ एकत्रित हो गए थे। मास्टर स्वर्गीय क्लेश से गुजर रहे हैं। बियान जियाओयू समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन आखिरकार उसे इस पल में समझ में आया कि ये जिवेन स्वर्गीय क्लेश से गुजर रही थी। इस पल में, आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसे घुटन क्यों महसूस हो रही थी। ये जिवेन की ताकत के साथ, उसका स्वर्गीय क्लेश स्वाभाविक रूप से उसके शाही सम्राट क्लेश से 100 गुना अधिक भयानक होगा। ऐसे स्वर्गीय क्लेश के सामने, उसकी पहली प्रतिक्रिया भागने की थी। हालांकि, उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। चूंकि मास्टर ने उसे आने के लिए कहा था, तो कोई कारण होगा। इसके अलावा, उसने टाइम मैजिक रोब पहना हुआ था, इसलिए स्वर्गीय क्लेश टाइम मैजिक रोब को भेदने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अन्यथा, मास्टर ने उसे स्वर्गीय क्लेश को इतनी करीब से देखने के लिए नहीं कहा होता। लेकिन साथ ही वो उत्तेजित भी होने लगी। हर किसी को स्वर्गीय गुरु के स्वर्गीय क्लेश को इतनी करीब से देखने का अवसर नहीं मिला। इस समय, वह ये भी समझ गई कि ये जिवेन का क्या मतलब था जब उसने कहा कि यह उसके लिए भी एक अवसर था। ये सचमुच एक अवसर था। संपूर्ण स्वर्गीय क्लेश का अवलोकन करना कम से कम 10,000 वर्षों की साधना के बराबर था। यहाँ तक कि इस समय के स्वर्गीय क्लेश की समझ के साथ, रहस्यमय निर्माण गोली की साधना शक्ति के साथ, वह थोड़े समय में अर्थ सम्राट क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करने में सक्षम होगी।
ये जीवेन को फिर से देखते हुए उसने कोई रक्षात्मक साधन नहीं उठाया, जैसे कि वह इसका डटकर विरोध करने की योजना बना रहा हो। उसके ज्यादा सोचने का इंतजार किए बिना बिजली की बारिश की तरह बिजली गिरी, जिससे तुरंत हजारों मील के दायरे का क्षेत्र बिजली के विशाल समुद्र में बदल गया। लगभग एक ही पल में चमकती बिजली ने सब कुछ ढक लिया, मानो वह दुनिया को नष्ट कर रही हो। बियान जियाओयू को लगा कि इनमें से कोई भी बिजली किसी भी समय उसकी मौत का कारण बन सकती है। हालांकि वह पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थी, जब स्वर्गीय क्लेश आया तब भी उसे इतना डर लगा कि वह लगभग बेहोश हो गई। सौभाग्य से उसके शरीर पर टाइम रोब ने समय में टाइम डोमेन का समर्थन किया। जब बिजली टाइम डोमेन में गिरी तो वह सब बच गया, उसके पास पहुंचने या उसे नष्ट करने में असमर्थ हो गया। उसने दूर से बिजली की चमक को देखा, वह बहुत डरावनी थी। उसे ये जीवेन से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय क्लेश की कई विधियां ये जीवेन के समान थीं। वह अपने शरीर को शुद्ध करने, अपनी मांसपेशियों को शुद्ध करने आदि के लिए स्वर्गीय क्लेश का उपयोग करना पसंद करती थी मज्जा, ताकि उसकी शारीरिक खेती को उच्च स्तर तक सुधारा जा सके। हालांकि बियान जियाओयू बाहर से कमजोर दिखती थी, लेकिन उसकी महान असुर काया बहुत पहले ही पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुकी थी। उसी दायरे में एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से मिलना लगभग असंभव था। हालांकि अपने सामने स्वर्गीय क्लेश के समुद्र को देखकर उसने ऐसे विचार रखने की हिम्मत नहीं की। यदि उसके मन में सचमुच ऐसे विचार थे, तो निस्संदेह ये सचमुच मौत को दावत देना होगा। ऐसे स्वर्गीय क्लेश का विरोध करने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग करना उसकी मांसपेशियों और मज्जा को साफ करना नहीं था, बल्कि मौत को दावत देना था। इसके अलावा ये तो बस परिणाम था। स्वर्गीय क्लेश की वास्तविक मुख्य शक्ति ये जीवेन की दिशा में दौड़ रही थी, और वह केवल कोने के किनारे पर थी, लेकिन वह पहले से ही भयानक दृश्य को महसूस कर सकती थी, जैसे कि दुनिया नष्ट हो गई हो। सौभाग्य से उसे टाइम रॉब की सुरक्षा प्राप्त थी, और स्वर्गीय क्लेश को यहां दिखाई देने वाली इतनी छोटी चीज की परवाह नहीं थी। इस स्तर के स्वर्गीय क्लेश में बियान जियाओयू कुछ भी प्रभावित नहीं कर सका, और केवल दूर से ही देख सकता था। इसलिए बियान जियाओयू ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, और सीधे क्रॉस लेग करके बैठ गई, फिर अपनी स्वर्गीय आंख खोलना शुरू कर दिया और निरीक्षण करना शुरू कर दिया। स्वर्गीय क्लेश की उपस्थिति के कारण वे सभी कानून जो सामान्य दिनों में शायद ही कभी देखे जाते थे, विभिन्न रहस्यमय तरीकों से काम करते हुए उभरे थे। आमतौर पर उसे ऐसे कानूनों के संचालन को देखने का अवसर नहीं मिलता था, और कानूनों की शक्ति लगभग चरम सीमा तक संचालित हो चुकी थी। हालांकि इसमें से अधिकांश उसके लिए बहुत अपरिचित था, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकती थी, भले ही वह इसका केवल 1/1000वां हिस्सा ही समझ पाती, फिर भी यह अब उसके लिए बहुत फायदेमंद होता। स्वर्गीय क्लेश में कानूनों के संचालन के बारे में जानकारी को उत्सुकता से अवशोषित करते हुए उसने रहस्यमय निर्माण गोली को भी अपने मुंह में रखा, लगातार गोली क्यूई को अवशोषित किया, इसे बढ़ती शक्ति में बदल दिया, और जानकारी की भारी मात्रा की समझ को पूरक किया। कुछ ही समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत सीधे तौर पर एक स्तर तक बढ़ गई है, और वह अर्थ सम्राट के शिखर के एक कदम करीब थी। उसका अनुमान था कि जब तक वह स्वर्गीय क्लेश को पूरी तरह से देखती रहेगी, तब तक अर्थ सम्राट के शिखर तक पहुंचना शायद केवल समय की बात है। अब उसके लिए वह वास्तव में सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने पर विचार कर सकती है। और इस समय और स्वर्गीय क्लेश के बीच में कहीं से ये जीवेन के हाथ में एक लोहे की तलवार प्रकट हुई थी। ये सिर्फ एक साधारण लोहे की तलवार थी, एक लोहे की तलवार जिसे सड़क के किनारे लोहार की दुकान में एक लोहार द्वारा बनाया जा सकता था। लेकिन यह एक ऐसी लोहे की तलवार थी जिसका उपयोग वह इस स्वर्गीय क्लेश का विरोध करने के लिए करना चाहता था। स्वर्गीय क्लेश की बिजली उसके शरीर पर गिरी, जिससे उसके शरीर से हरा धुआं निकलने लगा। यह उनका दूसरा स्वर्गीय मास्टर क्लेश था। हालांकि यह पहले उनका मूल शरीर था, और अब यह उनका केवल दूसरा अवतार है, फिर भी यह उनके लिए केक का एक टुकड़ा माना जाता था। ये जीवेन का दूसरा अवतार था।
हजारों वर्षों के एकांतवास के बाद आखिरकार उसे अपना रास्ता मिल गया और वह तलवार के मार्ग में प्रवेश कर गया और एक अति भयानक तलवार सम्राट बन गया। कुछ ही हजार वर्षों में उनकी तलवार दाव की खेती सीधे सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी। निस्संदेह इसका संबंध उसके मूल शरीर से था। हालांकि उनका मूल शरीर मुख्य रूप से तलवार दाव की खेती नहीं करता था, उनकी तलवार दाव की खेती कई तलवार सम्राटों और तलवार सम्राटों को शर्मिंदा महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि उनकी तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। और अब उसने स्वर्गीय क्लेश को तोड़ने के लिए तलवार दाव का उपयोग करने की योजना बनाई और अंत में एक तलवार का आदरणीय बन गया। जब उसका मूल शरीर स्वर्गीय क्लेश को पार कर रहा था, उसकी तुलना में अब उसे बहुत अधिक लाभ था। हालांकि वह अपने मूल शरीर से बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहा था और उसका एक ही सांस में उल्लेख नहीं किया जा सकता था, उसके मूल शरीर की स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र की समझ अभी भी उसके लिए बेहद कीमती थी। इसलिए वह कुछ ऐसी तकनीकों का उपयोग कर सकता था जो सम्राट क्षेत्र के चरम से बहुत आगे थी। उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी उपकरण की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। उसने केवल एक लोहे की तलवार से स्वर्ग और पृथ्वी से प्रतिस्पर्धा करने का साहस किया। यह तलवार दाव था, कोई पीछे हटने वाला नहीं था, और एक अजेय तलवार दाव थी। यही कारण भी था बियान जियाओयू ने महसूस किया कि दूसरा अवतार मूल शरीर की तुलना में अधिक उत्कृष्ट था। उसने अभी अभी तलवार दाव प्राप्त किया था, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका। जब उसने अभी अभी तलवार दाव प्राप्त किया था, तो ये केवल इस सीमा तक नहीं था। यह ऐसा था मानो एक तलवार मानव रूप में परिवर्तित हो गई हो, जो मूल शरीर से बिल्कुल अलग थी। हालांकि मूल निकाय ने कई मार्शल आर्ट सीखी थी, लेकिन इसका मूल मार्शल आर्ट था। इसने स्वयं को कई मार्शल आर्ट को नियंत्रित करने के लिए मूल के रूप में उपयोग किया, जो एक प्रकार का विविध मार्ग था। हालांकि ये दूसरा अवतार विशुद्ध रूप से स्वॉर्ड दाव था। इसने तलवार की सेवा के लिए अपने शरीर का उपयोग किया, तलवार के प्रति ईमानदार था और दाव के प्रति ईमानदार था। इसने स्वयं को केवल तलवार के साथ जोड़ लिया। ये दूसरे अवतार का मार्ग था। ये बिल्कुल अलग था। उनकी सारी खेती स्वॉर्ड दाव में केंद्रित थी, इसलिए उन्हें किसी अन्य सहायता की आवश्यकता नहीं थी, यहां तक कि रक्षात्मक उपकरणों की भी नहीं। हाथ में तलवार के साथ उसके पास दुनिया थी, और उसकी बाहों में लोहे की तलवार के साथ वह अजेय था। इस अंतहीन बिजली क्लेश में उसकी तलवार दाव को चरम सीमा तक धकेल दिया गया था, और यह अज्ञात था कि कितने बिजली क्लेशों को लोहे की तलवार से काट दिया गया था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन केवल एक लोहे की तलवार से कोई भी व्यक्ति दुनिया में बिना किसी बाधा के घूम सकता है। यह तलवार दाव था। एक का पूरा जीवन तलवार और दाव को समर्पित था। अतः इस पवित्रता को निखारने के लिए अतिरिक्त वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी। यह मुख्य निकाय के भयावह दाव से बिल्कुल अलग था। एक शुद्ध था, एक मिश्रित था, एक तीव्र था, एक विशाल था। सभी सड़कें दाव की ओर जाती थीं। ये कहना कठिन था कि कौन श्रेष्ठ है। ये केवल इस बात पर निर्भर करता था कि किसकी खेती अधिक है। गड़गड़ाहट, बिजली के समुद्र से तेज विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी, मानो वे पूरी तरह से एक साथ जुड़े हुए हों, जिससे किसी के लिए भी अन्य आवाज सुनना असंभव हो गया। क्लेश अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन इसने पहले ही कई ताकतों और लोगों को चिंतित कर दिया था। सबसे पहले, पूर्वी क्षेत्र में कई लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति स्वर्गीय वंदनीय क्लेश से गुजर रहा था। फिर वे पागल हो गए। एक अन्य व्यक्ति स्वर्गीय पूज्य क्लेश से गुजर रहा था। इसकी शुरुआत हजारों साल पहले स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा और फिर ये जीवन के क्लेश के साथ हुई थी। अभी कुछ हजार साल ही हुए थे और कोई फिर से स्वर्गीय वंदनीय क्लेश से गुजर रहा था। इसके अलावा वे सभी पूर्वी क्षेत्र में थे। ये अपने आप में बहुत अविश्वसनीय था। अतीत में सैकड़ों हजारों वर्षों तक एक भी व्यक्ति स्वर्गीय पूजा से नहीं गुजरा होगा। यह संपूर्ण फॉर्चून गॉड राजवंश के संदर्भ में था।
यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 10,000 वर्षों के भीतर पूर्वी क्षेत्र में 3 लोग लगातार स्वर्गीय पूजा से गुजर रहे थे। आखिर क्या चल रहा था? क्या सचमुच कोई महान युग आने वाला है? कई लोगों को संदेह होने लगा। हाल की घटनाएं बहुत अजीब थीं। हालांकि उन्हें ये जीवन पर शक नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी ऐसी हास्यास्पद बात के बारे में नहीं सोचेगा। एक के बाद एक कई शक्तिशाली हस्तियां उड़ी। बहुत से लोगों ने कोई कदम उठाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन फिर भी स्वर्गीय पूज्य क्लेश को देखना अभी भी एक ऐसी चीज थी जो उनकी खेती को बेहतर बनाने में मदद कर सकती थी। निस्संदेह वे बियान जियाओयू की तरह नहीं हो सकते थे, जो स्वर्गीय पूज्य क्लेश को इतनी करीब से देख सकते थे। उनमें ये क्षमता नहीं थी। यदि उनके पास ऐसी कोई योजना होती, तो वे निस्संदेह मौत को दावत दे रहे होते। बेशक ऐसा नहीं था कि किसी ने कोई कदम उठाने की योजना नहीं बनाई थी। ये हर दिन नहीं था कि कोई व्यक्ति स्वर्गीय पूजा से गुजर रहा था। यदि वे उसका दांवफल छीन सकें, तो यह निस्संदेह एक त्वरित सफलता होगी। कितनी अत्याचारी तलवार की आभा है। भले ही यह करोड़ों मील दूर है, मैं अभी भी तलवार की आभा को अपनी ओर आते हुए महसूस कर सकता हूं। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। स्वर्गीय श्रद्धेय क्लेश में तलवार की आभा को नष्ट नहीं किया गया था, बल्कि सीधे प्रसारित किया गया था। ये कौशल अभूतपूर्व है। मुझे आश्चर्य है कि इसकी तुलना उस समय के मार्शल आदरणीय क्लेश से कैसे की जाती है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। पूर्वी क्षेत्र में एक के बाद एक मास्टर क्यों उभर रहे हैं? क्या वास्तव में एक महान युग आ रहा है? दरअसल इस पर कई लोगों की सहमति भी थी। बहुत से लोग बहुत स्पष्ट थे कि एक बार स्वर्ग बदल गया, खासकर जब दुनिया एक अराजक युग में प्रवेश कर गई। बड़ी संख्या में लोग विशेषज्ञों का जन्म होगा। किसी भी गुरु का जन्म एक स्थिर संख्या थी। किसी गुरु के जन्म में एक स्थिर संख्या थी। आदरणीय आदरणीय ये आदरणीय आदरणीय ये कई लोगों की नजर में ये जीवन जैसा ही था। अपनी साधना से वे दोनों पक्षों के बीच की खाई या दोनों पक्षों की ताकत को नहीं देख पाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चाहे वह ये जीवन का अवतार था या पिछली ये जीवन का, शक्ति उनकी समझ की सीमा से कहीं अधिक थी। ये स्वर्गीय पूज्य क्लेश 1 महीने तक चला। ये जीवन के स्वर्गीय श्रद्धेय क्लेश से भिन्न था। उनका अवतार स्वर्गीय श्रद्धेय क्लेश को पार करने के लिए केवल एक लंबी तलवार पर निर्भर था। केवल कुछ ही चालें थीं, लेकिन शक्ति बहुत अधिक थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्गीय पूज्य क्लेश कैसे हुआ, फिर भी वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। निस्संदेह इस स्वर्गीय पूज्य क्लेश की कठिनाई ये जीवन के मूल स्वर्गीय पूज्य क्लेश जितनी कठिन नहीं थी। आखिर यह अवतार ही तो था। हालांकि उसने जो तलवारबाजी सीखी, वो जरूरी नहीं कि ये जीवन से खराब हो, लेकिन उसकी खेती निश्चित रूप से ये जीवन से तुलनीय नहीं थी। लेकिन फिर भी, ये पहले से ही अधिकांश दिव्य पूज्यों के स्वर्गीय पूज्य क्लेश को पार कर चुका था। हालांकि कई लोगों ने सोचा था कि इस तरह के स्वर्गीय श्रद्धेय क्लेश को पार करने के लिए ये जीवन गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, वास्तव में वह नहीं था। उसकी तलवार चलाने की कला बहुत तेज थी। यह उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां यह अन्य महान तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर सका। जैसे ही स्वर्गीय पूज्य क्लेश गिरा, ये तलवार की आभा से नष्ट हो गया और पूरी तरह से शून्य में बदल गया। अंततः स्वर्गीय पूज्य क्लेश धीरे धीरे समाप्त हो गया। आसमान से गिरा स्वर्गीय पूजनीय क्लेश बहुत छोटा था। यह अब उतना घना नहीं रहा। यहाँ तक कि लोग ये शिवेन का हुलिया भी साफ तौर पर नहीं देख पाए। बहुत से लोगों ने अपनी निगाहें एकाग्र की और देखा कि हरे रंग का वस्त्र पहने एक आदमी है। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी और वह हर चीज को काट सकता था। ये बस एक साधारण चाल थी, लेकिन उसके हाथों में यह एक बहुत ही चौंकाने वाली शक्ति प्रकट करने में सक्षम थी। बात बस इतनी सी थी कि जब कई लोगों ने उसका चेहरा साफ साफ देखना चाहा तो पाया कि वे उसे साफ साफ देख ही नहीं पा रहे थे। ये धुंधला था। ये जीवन का तुरुप का पत्ता था। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें यूं ही इसका पता नहीं चलने देगा। स्वर्गीय पूज्य क्लेश को पार करने का कोई रास्ता नहीं था।
जब तक वह इस तारा क्षेत्र में स्वर्गीय श्रद्धेय क्लेश को पार कर लेगा, तब तक उसे निश्चित रूप से खोजा जाएगा। हालांकि वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, कम से कम अल्पावधि में नहीं। ये भविष्य में अप्रत्याशित भूमिका निभा सकता है, इसलिए उन्होंने अपने चेहरे पर खास ट्रीटमेंट कराया। सम्राट चाहे कैसे भी दिखते हो, वे उसके चेहरे से नहीं देख पाते थे। चूंकि वे उसका चेहरा नहीं देख सके, इसलिए हर किसी के पास उसकी पहचान निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था। यहां तक कि उसकी तलवारबाजी से भी उसकी पहचान निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था। पूर्वी क्षेत्र में और यहां तक कि फॉर्चून गॉड राजवंश में कई प्रसिद्ध तलवार सम्राटों और तलवार सम्राटों को तुलना के लिए बाहर निकाला गया और फिर एक एक करके हटा दिया गया। अचानक प्रकट हुआ यह अद्वितीय तलवारबाजी मास्टर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वे परिचित थे। ये भी कहा जा सकता है कि ये उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। मानो वह हवा से प्रकट हुआ हो, इसने वास्तव में कई सम्राटों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति वास्तव में एक बूढ़ा राक्षस था जो अनगिनत वर्षों से एकांतवास में था और अंततः बाहर आ गया था? अन्यथा उनके लंबे जीवन काल के साथ यह असंभव था कि कोई भी अपने सामने इस व्यक्ति की उत्पत्ति को नहीं जानता। बात बस इतनी सी थी कि कुछ लोगों को इस तलवारबाजी में कुछ परिचित परछाइयां दिखाई दी। ऐसा लगता था कि जब हजारों साल पहले ये जीवेन ने स्वर्गीय श्रद्धेय क्लेश को पार किया था, तो वह तलवारबाजी के समान कानून का उपयोग कर रहा था। ये कुछ हद तक समान दिखता था, लेकिन उन्होंने जल्द ही इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया क्योंकि यह बिल्कुल असंभव था। आखिरकार ये जीवेन हजारों साल पहले ही स्वर्गीय श्रद्धेय क्लेश को पार कर चुका था। वह इस समय फिर से स्वर्गीय पूज्य क्लेश को कैसे पार कर सकता है? अगर तलवारबाजी में कुछ समानताएं होती तो भी यह सामान्य बात थी। इसके अलावा हजारों साल पहले स्वर्गीय पूज्य ने कई लोगों को यह भी समझाया था कि ये जीवेन एक विषम मार्शल आर्ट पर चलते थे, जो कि इस पूरी तरह से शुद्ध मार्शल आर्ट के समान नहीं था। कला। लेकिन वे नहीं जानते थे कि पिछले हजारों वर्षों में इस अवतार ने अन्य मार्शल आर्ट को अलग करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, ताकि उनकी मार्शल आर्ट पूरी तरह से शुद्ध हो सके। तलवार में ईमानदारी, रास्ते में ईमानदारी। जब स्वर्गीय पूजा समाप्त होने वाली थी, तभी एक आकृति अचानक अंदर आई और ये जीवेन के अवतार की ओर उड़ गई। इस आकृति से एक आश्चर्यजनक भाले की रोशनी फूट पड़ी। इसमें अकल्पनीय रूप से भयानक शक्ति थी और सीधे ये जीवेन की ओर बमबारी की गई। इस समय ये जीवेन, जो अभी भी स्वर्गीय पूज्य के खिलाफ लड़ रहा था, भी पीछे मुड़ा और तलवार से स्वागत किया जैसे कि उसकी आंखें उसके सिर के पीछे हो। बजना। एक अतुलनीय तेज गर्जना हुई और एक भयानक उन्माद फूट पड़ा, जो तुरंत सभी दिशाओं में फैल गया। जियोयू, जो किनारे पर था, ऐसी लड़ाई देखकर हैरान रह गया। यदि समय के वस्त्र की सुरक्षा नहीं होती, तो शायद वह एक सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाती और इस उन्माद में शून्य में बह जाती। इस समय उसके दिल में थोड़ा सा गर्व बिना किसी निशान के गायब हो गया था। अपने मालिक और अपने मालिक से लड़ने वाले लोगों की तुलना में वह अभी भी बहुत पीछे थी। केवल एक कदम आगे बढ़ाकर और सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करके शायद वह अंतर को थोड़ा कम कर सकती थी। इस उन्माद ने सीधे तौर पर कई बिजली क्लेशों को शून्यता में बदल दिया और बिजली का ड्रैगन बिना किसी निशान के गायब होने से पहले दोनों पक्षों के करीब भी नहीं पहुंच सका। इस समय सभी ने देखा कि इस समय अनजाने में युद्ध के मैदान में काले लोहे के कपड़े में एक अतिरिक्त आदमी था। इस आदमी की कनपटी भूरे रंग की दिख रही थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। हालांकि समय समय पर उनकी आंखों से एक भयानक रोशनी फूटती थी, जो दूसरों को याद दिलाती थी कि यह भी एक ऐसा चरित्र था जो पीढ़ी पर हावी था। तुम कौन हो? मेरी स्वर्गीय पूजा में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये जीवेन ने धीमी आवाज में पूछा। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वहां कोई स्वर्गीय पूज्य होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई बूढ़ा आदमी वास्तव में वहां घुस आएगा। अपनी दृष्टि से वह कैसे नहीं देख सका कि यह बूढ़ा आदमी पहले से ही हवा में एक मोमबत्ती था और उसके शरीर में जीवन शक्ति भी सबसे कम मूल्य पर गिर गई थी,
एक स्पष्ट संकेत कि उसका जीवन काल सीमा तक पहुंचने वाला था। फॉर्चून गॉड राजवंश में, जब तक कृषकों ने खेती का एक निश्चित स्तर हासिल कर लिया था, वे बुढ़ापे से नहीं मरेंगे। जाहिर है, वृद्धावस्था में मरने वाले एकमात्र लोग अन्य डोमेन के सम्राट स्तर के जीवन रूप थे। जाहिर है, ये बूढ़ा व्यक्ति एक उत्कृष्ट सम्राट स्तर का जीवन रूप था, शिखर सम्राट स्तर का शिखर था, लेकिन आखिरकार वह बूढ़ा था। अपने चरम पर, वह येज़िवेन से लड़ने में सक्षम हो सकता था, लेकिन अब उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। कभी कभी युवावस्था ही सबसे बड़ा लाभ होती थी। ओह, आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं आपका दांवफल लेने के लिए यहाँ हूं। लोहे के कपड़े पहने, हाथ में एक लंबा भाला पकड़े इस बूढ़े आदमी की आंखों में लालच की झलक दिख रही थी। उसने येज़िवेन को ऐसे देखा जैसे वह विष दांवफल को देख रहा हो। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी जो मरने वाला है, और फिर भी वह ऐसी इच्छाधारी सोच रखता है। येज़िवेन उपहास के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इस समय आकाश में छाए संकट के बादल धीरे धीरे छट गए थे। काले कवच वाले इस बूढ़े व्यक्ति ने हमले के लिए इस समय का फायदा उठाया, स्पष्ट रूप से गणना की कि येज़िवेन सीमा तक पहुंच गया था। इस समय येज़िवेन ने अभी अभी स्वर्गीय पूज्य को पार किया था, अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, और अभी तक स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में रूपांतरित होना शुरू नहीं हुआ था। कहा जा सकता है कि ये सबसे कमजोर समय था। यदि वे येज़िवेन का दांवफल प्राप्त करना चाहते थे, तो ये सबसे अच्छा समय था। यदि यह बहुत जल्दी होता, तो ये स्वर्गीय पूज्य को वापस लौटने का कारण बनता, और यदि बहुत देर हो जाती, तो येज़िवेन स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में रूपांतरित हो जाता। यदि वह आधा पूज्य भी होता, तो भी वे उससे निपट नहीं पाते। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।